अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मोहब्बत के लिए एक बहुत पावरफुल एक तिलस्म, एक मंत्र वो आपके लिए लाया हूँ। आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, ये मंत्र जो है, ये अमल जो है आपने बरोज़ सनीचर यानी हफ्ते के रोज़ से शुरू करना है, लेकिन ये सनीचर जो है हफ्ते के रोज़ ये 9 चंदा होना चाहिए। यानी जैसे चांद नज़र आए उसका जो पहला सनीचर होगा उसमें आप इस अमल को शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको चाहिए एक 4 गिरा काला कपड़ा। काला कपड़ा बाज़ार से आप खरीदेंगे, नया होगा, बिल्कुल जो इस्तेमाल शुदा नहीं होगा वो ख़रीदेंगे। और सिर्फ 4 गिरा चाहिए, यानी बिल्कुल छोटा सा पीस होगा, आपने लेना है। और उसको लेकर आपने रात के वक्त लाजवंती के पत्तों में तर करना है, यानी लाजवंती के पत्तों का रस निकाल के उन पत्तों में उस कपड़े को आपने भिगो लेना है। तो भिगोने के बाद उसको लेके घर चले जाना है। और दरख्त जो होगा, वो पौधा जो होगा लाजवंती का, उसको आपने ये कहना है कि माई लाजवंती, मैं अपने काम के लिए तुझे ले जाता हूँ, तो गोरखनाथ के लिए मेरे काम में मेरी मदद करना। माई लाजवंती, मैं तुझे अपने काम के लिए ले जाता हूँ, तो गोरखनाथ के लिए मेरे काम में मेरी मदद करना। वो जो टुकड़ा होगा कपड़े का, उसको तर करके आप ले जाएं और उससे पहले जाने से पहले आप दरख्त के नीचे एक गूगल की धोनी सुलगाएंगे। कोयले होंगे, उनको आप जला देंगे, उनके ऊपर आप गूगल की धोनी दे देंगे उस दरख्त को, ताकि उस दरख्त को ये मालूम हो जाए कि मैंने इस शख्स का काम करना है। यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। फिर आप उस टुकड़े को, उस कपड़े के पीस को ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, उसको आप छाँव में सुखाएंगे। और जहाँ आप उसको सूखने के लिए रखेंगे, कोशिश ये करनी है कि वहाँ उसके ऊपर किसी का साया ना पड़े, किसी भी चीज़ का साया ना पड़े। छाँव में सुखाएंगे तो फिर उसको आप साए से बचा पाएंगे, किसी चीज़ का साया उसके ऊपर न पड़ने पाए। और फिर आपने बरोज़ इतवार यानी दूसरे दिन आपने मरघट पे जाना है, जो शमशान घाट होता है जहाँ हिंदू मुर्दों को जलाते हैं, वहाँ आपने चले जाना है। और आपके साथ 1 तोला गुड़ होना चाहिए, वो ले जाए और दावत देकर ये कहें कि मेरे भाई, मेरे हिंदू भाई, तुमको माई लाजवंती ने बुलाया है, तुम शाम को ज़रूर मेरे घर आना। ये न्योता वहाँ आपने देना है और फिर आपने वापस आ जाना है। फिर शाम को आप मरघट जाएंगे, फिर दोबारा से मरघट जाएंगे। जिस सुबह आप काम कर आए हो, न्योता दे आए हो, शाम को फिर आप मरघट जाएंगे। वहाँ थोड़ी सी 1 चुटकी भर मट्टी आपने मरघट की लानी है, यानी शमशान घाट की 1 चुटकी मट्टी आपने लानी है। और उसके बाद आपने शाम को वापस आ जाना है। फिर एक हल्का अपने गिर्द खींचना है और इसमें सब्ज केला और फूल खुशबूदार रखने हैं। केले के पत्ते आपको चाहिए थोड़े से, और खुशबूदार फूल रखें और लुबान की धोनी भी दें। और कुछ लौंग और जायफल मिलाकर आग पर डालें। आग आपने जलानी है, कोयले की आग हो या लकड़ी की आग हो। उसके ऊपर लौंग और जायफल थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो चूल्हा मिट्टी का आपके साथ होना चाहिए जिसमें आपने ये आग जलानी है। और उसके ऊपर फिर आप जायफल और लौंग डालेंगे तो एक खुशबू निकलेगी, तो उस खुशबू को बचाइए। और साथ में आपने ये एक चिराग लेना है। ये उसकी मैं तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस किस्म का चिराग बाज़ार से मिल जाता है। ये चिराग आपने लेना है। अगर आपको इस किस्म का चिराग ना मिल जाए तो आपने सादा चिराग ले लेना है, लेकिन उसको फिर ऊपर से किसी बर्तन, मिट्टी के बर्तन से ही ढक देना है। यानी ये चिराग आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है, ये बंद है ऊपर से, आप सामने से खुला हुआ है। इसमें यह है कि आप जो दिया जलाएंगे, जो चिराग जलाएंगे, उसकी जो स्याही है वो ऊपर जमती जाएगी, वो आपने काजल के लिए इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा चिराग ना मिल पाए जैसा ये आपको नज़र आ रहा है, तो आप सादा चिराग लेंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर और आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए जो आप उसके ऊपर रखेंगे, जहाँ वो लौ निकल रही है दिए की, उसके ऊपर रखेंगे ताकि उसकी जो काजल है वो महफूज होता जाए, जो उसकी स्याही है वो महफूज होती जाए। अब आपने करना ये है कि जो चिराग आप लेंगे, उस चिराग में आपने चंबेली का तेल जलाना है। और उसमें जलाना क्या है, वो जो कपड़ा आपके पास है सूखा हुआ, जो काला कपड़ा आपने पहले लिया था, 4 गिरा कपड़ा, उसकी बत्ती बनानी है। उसको अच्छी तरह लपेट कर, मजबूती से लपेट कर उसकी बत्ती बना के उसको आपने जलाना है। और वो जो आप
एक मट्टी लेके आए थे कब्रिस्तान से, चुटकी भर मट्टी लेके आए थे, वो भी आपने दिए में डाल देनी है, तेल के साथ ही दिए में डाल देनी है, वो वहाँ पड़ी रहेगी। उसके बाद आपने दिए को रोशन कर देना है और उसका जो स्याही निकलेगी ऊपर, जो कालक उसकी निकलेगी, उसका आपने काजल बनाना है। वो ऊपर जमता जाएगा और उसको आपने फिर बाद में महफूज करना है। जब आप चिराग जला लेंगे और सामने उसके बैठ जाएंगे, हिसार आपने किया है, दायरा खींचा है अपने गिर्द, उसके बाद आपने बैठ के पढ़ना क्या है, वो मंत्र मैं आपको भी बताता हूँ जो आपने पढ़ना है। वो मंत्र ये है, मैं आया तेरे लाग तू आया मेरे पास, इंजी के पूत तुझे रामचंद्र जी की दुहाई है। मैं आया तेरे लाग तू आया मेरे पास, इंजी के पूत तुझे रामचंद्र जी की दुहाई है। ये आपने पढ़ना है मंत्र। इसको गिनकर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ते रहना है जब तक कि वो चिराग जलता रहे। चिराग की बत्ती अगर कम हो जाए तो उसको आपने साथ साथ बढ़ाते जाना है ताकि चिराग बुझ ना जाए। पूरी बत्ती जब जल जाएगी तब तक आप ये मंत्र वहाँ बैठ के उसके सामने पढ़ते रहेंगे और उस कालक को, उस स्याही को जमा होने देंगे। जब ये चिराग पूरा जल जाए, ये बत्ती पूरी जल जाए, तो आपने वहाँ से सिर्फ ऊपर वाला जो बर्तन है उसका, जिसमें आपकी वो स्याही जमा हुई है या वो जो चिराग ही है आपके पास, उसको आपने उठाना है और घर ले जाना है। ये आपका काजल तैयार हो चुका है। तब तक आपने मंत्र पढ़ते रहना है जब तक कि चिराग जलता रहे। काजल तैयार हो गया और उसके बाद आपने इसको घर ले आना है। इसको काजल को उतार के इसमें गाय का थोड़ा सा देसी घी डाल के और इसको अपने काजल की तरह, जैसे पेस्ट होती है काजल की, इस तरह बना लेना है। ये घी आपने ज़्यादा नहीं डालना कि ये ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए, बस पेस्ट की तरह पेस्ट बन जाए और ये आपके पास एक बेहतरीन काजल तैयार हो जाएगा। अब काजल तैयार आपके पास हो गया। अब आप जिस मतलूब के सामने जाना चाहते हैं, जो भी आपका मतलूब है, जो आपको किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवाता या किसी भी किस्म की आपकी बात नहीं सुनता या सुनना नहीं चाहता या कोई भी मसला उसके साथ है, आप एक एक सलाई दोनों आँखों में लगाएं और उसके सामने जाएं। फिर देखें कि मतलूब बेकरार होकर कैसे आपके साथ चलता है और कैसे आपके पीछे भागता है। अगर वो 7 पर्दों में भी हुआ तो इंशाल्लाह वो आपके पीछे आएगा और तमाम उम्र आपका वो ग़ुलाम बनकर रहेगा। बहुत मुजर्रब अमल है, तमाम उम्र आपका वो साथ देगा, कहीं भी आपको वो धोखा नहीं देगा, कहीं भी आपको छोड़कर जाने की भी बात नहीं करेगा। बहुत से लोगों ने इस अमल को आजमाया है। हमारा आज का जो अमल था वो पूरा हो चुका, हम आपको बता चुके हैं। आखिर में फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि ये अमल मुसलमान भाई ना करें, इनको सिर्फ गैर मुस्लिम भाई करें, क्योंकि ये शमशान घाट का, मरघट का अमल है। इसको कोई मुसलमान ना करे, उसको इजाज़त नहीं है। और नॉन मुस्लिम कोई भी है वो इसको कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुसलमान भाई मेहरबानी करके इसके लिए हमसे इजाज़त तलब ना करें, क्योंकि हम उसकी इजाज़त मुसलमान को नहीं दे सकते। इसमें ईमान के ज़ायल होने का ख़तरा है। जो अमल मुसलमानों को करने के होते हैं हम वो वीडियो में बता देते हैं कि आप ये कर सकते हो, लेकिन ये अमल आप नहीं करेंगे। मुसलमानों से मुखातिब हो, आप ये अमल नहीं करेंगे। ये गैर मुस्लिमों को करने दें, उनके करने का है ये। मैं इंशाल्लाह मुसलमानों के लिए भी अमल बताता रहता हूँ और आगे भी बताऊँगा। आप इसकी फ़िक्र न करें, लेकिन ये अमल आपके लिए नहीं है। और साथ ही साथ फिर से गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करें। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।